देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। किस्को कार्यालय में आज कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने बिजली समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर कानपुर शहर में बिजली के खंभों पर बने तारों के जाल मालिकों को नोटिस देकर खंभों से अवैध मकड़ जाल को जल्द से जल्द हटाकर बिजली की कटौती से लोगों को निजात दिलाने की बात कही। शहर में विद्युत विभाग के पास कुल 60 गाड़ियां मौजूद थी, जिससे समय सूचना मिलते ही फॉल्ट को जल्द सही करने में आसानी होती थी। लेकिन शहर में अब सिर्फ विद्युत विभाग के पास शहर में 30 गाड़ियां ही बची हैं, जिसमें फॉल्ट की सूचना में पहुंचने में विद्युत कर्मचारियों को भी दिक्कत होती है। विद्युत आपूर्ति के अधिकारी संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करें, जिससे जनता को सहूलियत मिल सके। किस्को के एमडी ने कहा है कि नए ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ऐसे में ट्रिपिंग की समस्या को लेकर प्रत्येक सब स्टेशन पर मॉनिटरिंग कराकर क्षेत्र में लगे हुए ट्रांसफर का लोड चेक कराया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई अवैध बिजली चोरी करने वालों पर की जाएगी। कानपुर में विद्युत आपूर्ति कैसे अच्छी हो, इसलिए आज किस्को के साथ एक बैठक हमने की है, जिसमें हमारे पार्टी के भी जिलाध्यक्ष, कुछ जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षदगण, हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों के जैसे हमारे विजय पंडित जी सहित तमाम लोगों ने भाग लिया और सब लोगों ने अपने सुझाव व्यक्त किए कि इस गर्मी में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें कानपुर की विद्युत आपूर्ति कहीं न कहीं बाधित हो रही है, ट्रिपिंग हो रही है, जिससे जनता परेशान है। इसको और कैसे अच्छा किया जा सके, इस पर आज विस्तृत चर्चा हुई। किस्को ने अपना पक्ष रखा और आज कई बातें सामने आई जिनके बारे में यहाँ जो बैठे लोग थे उनको नहीं पता था कि किस्को शहर में बिजली अच्छी देने के लिए, व्यवस्था अच्छी देने के लिए क्या क्या कर रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि कानपुर में विद्युत आपूर्ति अच्छी रहे और ये मुझे कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि कानपुर में सरकार की तरफ से विद्युत की कोई कमी नहीं है। कहीं न कहीं व्यवस्था बाधित हो रही है किस्को की तरफ से। ये ज़रूर है कि किस्को के प्रयास निरंतर हैं और उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि लोड बहुत बढ़ गया है, कुछ संख्या की भी कमी है, साधनों की कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन गैप था। जैसे कर्मचारी अपने साधन जाके कोई गाड़ी से जा रहे थे, उनके पास जो टेम्पो या ट्रेवल हुआ करते थे वो शायद बंद कर दिए गए, ऊपर की व्यवस्था थी। अब किस्को एमडी ने आज निर्णय लिया है कि जल्दी जो कंप्लेंट्स हों और वो कैसे हमारे यहाँ के कर्मचारी लाइनमैन उनको जाके सही करें, इसके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था कर दी गई है और मुझे लगता है कि 2 दिन में वो चालू हो जाएगी। उससे आपको सुधार दिखेगा बिजली में। जहाँ जहाँ जो हमारे सब स्टेशन थे उसमें कहीं कहीं कर्मचारी नहीं रहते थे, चाहे वो कमी के कारण दूसरी जगह लगा दिए जाते थे। अब ये व्यवस्था भी की जा रही है कि हर सब स्टेशन पर कहीं न कहीं कोई कर्मचारी या अधिकारी वहाँ रहे, ताकि कोई अपनी समस्या के लिए आए तो उसका समाधान भी हो सके। साथ में एक शिकायतें मिल रही थी, वो थी सोसाइटी की। सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर बल्क में एक कनेक्शन ले लिया, उसके बाद जो लोग वहाँ थे सोसाइटी में रहते थे उस पर अवैध वसूली की जा रही थी। इस तरीके की बहुत बड़ी समस्या थी, शिकायतें थी। उसका समाधान भी आज इस मीटिंग के द्वारा हो गया है कि उन सभी सोसाइटी में उस सोसाइटी के अध्यक्ष या सोसाइटी का जो नंबर होता है, अकाउंट नंबर, वो दिया जाएगा और साथ में जिन लोगों ने प्लाट खरीदे हैं उनकी निर्धारण जो राशि है उस प्लाट की कितनी है वो बाकायदा डिस्प्ले कर दी जाएगी। और चूँकि वो अभी तक उनके पास अकाउंट नंबर नहीं होता था, इसलिए वो अवैध वसूली करते थे, तो अब सीधे डिस्प्ले में वो अकाउंट नंबर होगा। अगर वो पैसा नहीं जमा करते हैं तो व्यक्ति अपना सीधे जाके उसमें अकाउंट में जमा करें, उसकी रसीद आके किस्को भी दिखाए, किस्को सीधे उनको मीटर लगाए, सीधे उनको कम बिजली देगा। इसमें कहीं भी जो बिचौलिए हैं या जो लोग अवैध रूप से वसूली करते थे उनका रोल समाप्त हो जाएगा।
एक लाइन की बात है, क्या ये कानपुर का प्रशासन, कानपुर की सरकार, मतलब आप जिलाध्यक्ष मान रहे हैं कि व्यवस्था इतनी खराब होगी कि आज ये मीटिंग करने की कोई जरूरत पड़ रही है? एक लाइन के जवाब। मुझे लगता है कि इतनी व्यवस्था खराब नहीं थी, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप था और कहीं न कहीं चीज़ें सामने कम्युनिकेशन गैप को समाप्त करने की बात थी। जैसे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जेई लेवल पर और एक्सीएन लेवल पर कम्युनिकेशन नहीं था, शिकायतें जाती थी उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो मैं नीचे स्तर पर ज़रूर कह सकता हूं कि नीचे स्तर पर कहीं न कहीं कमियां हैं बड़ी, तो उन कमियों को कैसे सुधारा जाए, इसी का संज्ञान लेने के लिए हमने यहाँ के जो वरिष्ठ हमारे बिजली विभाग के अधिकारी हैं, एमडी हैं और वहाँ केस्को के जो एक्सीएंस हैं उनके साथ बैठक की। और मुझे लगता है कि देखिए, बात खराब और सही की नहीं, बात नीयत की होनी चाहिए। और मुझे लगता है केस्को की जो अधिकारी हैं उनकी नीयत खराब नहीं है। केस्को के वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि यहाँ अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन नीचे कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन लेवल की बात हो, नीचे के जो कर्मचारी हैं, जो पहले चीज़ें होती रही, इनमें काफ़ी सुधार आया। जी देखिए, आज इस कमाऊ पूत या जिसको हम ब्रोकर कह सकते हैं, उस पर विशेष रूप से चर्चा हुई और उस पर बाकायदा केस्को एमडी ने और हम लोगों ने एक सहमति बनाई है कि जितने लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, यहाँ पार्षद हैं, हमारे पार्टी के भी लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे सिर्फ एक बात कही गई है कि वो लोग केस्को एमडी को शिकायत करेंगे इस सेक्टर में ये जो फीडर है, यहाँ पे ये लोग दलाल हैं, ब्रोकर हैं, उनकी शिकायत, उसकी कापी मुझे भेजें, हमारे जिलाध्यक्ष को भेजें, हमारे और जनप्रतिनिधि उनको भेजें। हम स्वयं इनके द्वारा, मैं स्वयं के द्वारा एक चिट्ठी लिखूंगा, उन पूरे ब्रोकर की एक सूची बनाई जाएगी और सूची के बाद केस्को विभाग एक टीम बना रहा है, जो कि एमडी से बात हो गई है, वो टीम बना के उन ब्रोकरों के कार्रवाई पर जो वो कर रहे हैं उस पर छापेमारी होगी और उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। ये प्राथमिकता के आधार पर हमने लिया, सोसाइटी का मैटर और साथ में ब्रोकर्स का मैटर और साथ में जो कानपुर में आप देख रहे हैं, कानपुर हम लोग विकसित कानपुर की ये कल्पना कर रहे हैं और जिस पे निरंतर सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, सब चाहते हैं कि कानपुर विकसित कानपुर हो। लेकिन कानपुर का जो विकसित कानपुर का सपना है, वो जहाँ जहाँ ये मकड़ जाल है, बिजली विभाग भी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करेगा। जैसा कि केस्को एमडी ने कहा कि